हमारे साथ कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू जी मौजूद हैं। सर, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो ओलंपिक का पहले ही दिन में मेडल जीतना, ये पूरे ओलंपिक का एक माहौल को देश के सामने में एक गर्मजोशी के साथ भर देता है। और पहला दिन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीती है 49 केजी वुमेन वेट लिफ्टिंग में। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और पूरे देशवासियों की ओर से मैं मीराबाई चानू को अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने भी हमेशा खिलाड़ियों में जोश भरने का काम किया है और आपकी भी पैनी नजर ओलंपिक पर है। जी, हमने तो शुरू से ही उम्मीद किया था और मीराबाई को जब उनको चोट लगी थी और अमेरिका भेज दिया था, तब भी मैंने कहा था कि आप चिंता मत करो, प्रेशर में मत रहो, ठीक हो जाएगा और ओलंपिक्स में आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो वैसे ही बहुत ही फोकस तरीके से मीराबाई ने ट्रेनिंग लिया, बहुत मेहनत की है और इतने बरसों का मेहनत आज रंग लाए हैं। देश के लिए मेडल जीता है, टोक्यो में तिरंगा को फहराया है। तो हम लोगों के लिए तो इससे बड़ी खुशी के बाद और कुछ नहीं हो सकती है। सर, पहले दिन की जीत है सर, ये कितने मायने रखती है दूसरे खिलाड़ियों को? पहले दिन का जीत का एक अलग सा मजाक होता है, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग हमारा खेल है उसको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम मेडल जीत चुके हैं और हमारा मेडल टैली को और आगे बढ़ा के नंबर्स को और भी बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छा लक्षण भी है और कॉन्फिडेंस दिलाते हैं बाकी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को जोश भर देता है सबके ऊपर में। सर सबके चेहरे पर, क्योंकि ये टोक्यो से स्माइल आई, हिंदुस्तान इस वक्त स्माइल कर रहा है। आप देख रहे हैं आगे क्या उम्मीद है सर, क्योंकि इस जीत ने, इस मेडल ने सबको एक नई ऊर्जा दे दी है। इस जीत के बाद में मुझे लगता है कि बाकी खिलाड़ियों को भी इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा और बाकी खेल बहुत हैं। इस बार इंडिया का लार्जेस्ट कंटिंजेंट है, बहुत सा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हम कंपटीशन करने वाले हैं, तो हमारा दावेदारी और है, तो उसके लिए शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। तो ये मैं मानता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव बिगिनिंग हुआ है देश के लिए, खास करके हमारे जो टोक्यो में जितना खिलाड़ी जिसका अभी खेलना है उनके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर कहा है कि ये शुरुआत बहुत शानदार है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने सही टोन को सामने में बताया कि इससे अच्छी और शुरुआत नहीं हो सकती थी। सर, पिछले ओलंपिक को और 2021 के ओलंपिक को तैयारी से लेकर और जो दल बढ़ा गया है भारत की तरफ से, कैसे कंपेयर कर रहे हैं और इस बार उम्मीद कितने मेडल की कर रहे हैं आप? अब देखो, हर ओलंपिक का अपना अपना एक स्तर होता है। इस बार का तैयारी को मैं मानता हूं कि आज तक का भारतीय ओलंपिक इतिहास में तैयारी की दृष्टि से भी सबसे अच्छा रहा और लार्जेस्ट कंटिंजेंट गई है, क्योंकि ओलंपिक्स में तो देश के नाम से वैसे ही क्वालिफाई नहीं होते हैं, एक क्वालिफिकेशन मार्क को छूना पड़ता है तब आप क्वालिफाई होते हैं। तो हमने सबसे ज्यादा पहली बार इतने 127 खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं ओलंपिक्स के लिए। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि हमारा तैयारी काफी अच्छी रही है। पेंडेमिक के समय में भी हमने इस चैलेंजेस को भी हमने संभालते हुए खिलाड़ियों का ट्रेनिंग में कोई चीज कमी नहीं होने दिया। तो हमारे खिलाड़ी, पूरा टीम, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन के लोग हैं, हमारे जितना टेक्निकल लोग हैं, सब अच्छा तालमेल रहा है। और सर, वेट लिफ्टिंग के बाद अब आपकी नजर कौन कौन से गेम पर है ना? हमारा और बहुत अच्छा है। आपके जितने स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारे टीम्स गए हैं, सबका चांसेस है। कुछ गेम्स में तो हम पहले बार क्वालिफाई हुए हैं, सेलिंग जैसे, फेंसिंग, गोल्फ, काफी अच्छा हमारे चांसेस है। खास करके बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग बहुत अच्छा है। आज मनिका बत्रा ने भी फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं। टेबल टेनिस में हमारा, बैडमिंटन में अच्छा मौका है। तो इस तरीके से टीम बहुत स्ट्रांग है इस बार। और सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं, आप हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं खिलाड़ियों को। जब आप बात करते हैं और जब स्पेशली ओलंपिक में प्लेयर्स जाते हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा होता है सर? किस तरीके का जुनून होता है सर? देखिए, एक तो ऐसा है कि ओलंपिक का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो प्रेशर को संभालना पड़ता है, क्योंकि आप प्रेशर का अंदर दबना नहीं चाहिए। दूसरा है, बिल्कुल आप फोकस में रहना चाहिए। फोकस से बाहर आप बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर डी फोकस हो जाएगा तो कुछ भी हो सकते हैं। और इतना बरसों के मेहनत, और इसमें देखिए कि कोई देश कमजोर नहीं होते हैं और किसी भी देश का सबसे बेस्ट जाते हैं ओलंपिक्स में।
कोई भी ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स में ऐसे ही देश के नाम से सिर्फ पहुंच गए, वो क्वालिफाई करके पहुंचते हैं। तो दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी जब एक साथ जमा होते हैं तो प्रेशर बहुत होती है, तो इस प्रेशर को झेलना, मेरे ख्याल से इस बार हमारा भारतीय टीम कॉन्फिडेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि और मेडल्स भारत के झोली में आएंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। सर प्रेशर तो इस बार दूर कर दिया हमने पहले ही दिन, अब प्रेशर नहीं होगा। हाँ, पहला दिन में मेडल जीतने का, जैसे मैंने कहा कि इसका एक अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत का मैसेज होता है, तो मेरे ख्याल से बाकी खिलाड़ियों के लिए भी एक इसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। पहला दिन मेडल एक सवाल आपसे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं हरपाल बेदी सर, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। रिजू साहब, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। ये जो कुछ हो रहा है, पर इसलिए नहीं कि आपसे मंत्री हैं तो इसलिए बात करना चाहता हूँ, पर यू हैव बीन द वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स। मैं तो काफ़ी 30-40 साल से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, एंड यू द वे यू हैव बिहेव्ड विद एथलीट्स। और एक बात है, जिन एथलीट्स ने को आपने दिया है, द कंट्री हैज गिवन देम एवरीथिंग एंड यू एज अ मैन हु लेड दिस थिंग कैंपेन। अब मेरा ख्याल है प्लेयरों को वापस करना पड़ेगा जो भारत ने उनको दिया है, एंड यू डिजर्व ऑल द एक्लॉर्ड्स जो आ रहे हैं। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि आप मंत्री हैं इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपने कहा, मैं तो 40 साल से स्पोर्ट्स ही कवर करता हूँ। यू हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस परफॉर्मेंस। और खासकर मीरा भाई जाने का पहले दिन जीतना, क्योंकि मैं 8 ओलंपिक्स कर चुका हूँ, पहले दिन कभी हमने नहीं जीता, हम तो हमेशा आप ये जीते हैं। और जैसे आपने कहा कि इससे ऊर्जा बढ़ेगी, उम्मीद यही करता हूँ कि बढ़ेगी। बट वन थिंग आई शुड थैंक यू, एंड आई थिंक कंट्री शुड आल्सो थैंक यू फॉर योर लीडरशिप यू शोड इन द स्पोर्ट्स फील्ड। किरण सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अभी स्टूडियो में बैठे हैं, आप तो खास करके इतने साल से आप ओलंपिक वेन्यू में गए हैं और आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के माध्यम से खिलाड़ियों को आपने बारीकी से देखा है। तो ओवर द इयर्स भारत में जो खेल के प्रति एक जो रुझान जो आपको देखने को मिल रहे हैं युवाओं में, उसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्पोर्ट्स कल्चर को हम लोग पूरा बिल्कुल जीवित करना है, तो ये मकसद है। तो मेरे ख्याल से अभी तो मैं खेल मंत्री नहीं हूँ, लेकिन जो फाउंडेशन लगा के गए हैं प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उसको पूरा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आगे बिल्कुल हम और अच्छा रिजल्ट लाएंगे फ्यूचर में। और ये जो खास करके जब अभी टोक्यो ओलंपिक्स जो चलने वाले हैं 8 तारीख तक, तो मैं मानता हूं कि इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबसे बेस्ट ओलंपिक्स परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये उम्मीद है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते ओलंपिक में मेडल के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने कहा दुनिया का टॉप आते हैं तो उसके बीच में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीदें हैं और हम कंटेंशन में है, बिल्कुल मेडल के कंटेंशन में है। बिल्कुल दैट इज बेस्ट थिंग अबाउट यू कि यू आर नॉट एग्जेजरेटिंग। आपको पता है फैक्ट, क्योंकि आपने ये जो अभी कहा कि अभी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू कि आपने टीम को तो मदद किया है, बट आप यू आर ए मैन रूटेड है, तो इसलिए आप ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करें। दैट इज ए गुड थिंग एंड यू आर नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन द प्लेयर्स, बट एनीथिंग द इंडियन कंटिजेंट शुड बी थैंकफुल टू यू साहब, द वे यू हैव हैंडल्ड देम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। किरेन रिजिजू कानून मंत्री हमारे साथ जुड़े न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।